हमने इतने सारे प्रोटेस्ट देखे हैं, अभी रीसेंट प्रोटेस्ट भी हमने देखा है, पर क्या हमें पता है कि हमें प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन कैसे मिलती है? क्या परमिशन मिलती भी है और मिलनी भी चाहिए? इसका आंसर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। हमें आर्टिकल 19 हमें ये फंडामेंटल राइट देता है थ्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कि हम ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हमें एक और राइट मिलता है कि हम कहीं पर असेंबल हो सकते हैं इन अ ग्रुप। हमारे पास ये भी फंडामेंटल राइट है कि हम यूनियन एंड एसोसिएशन बना सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है आर्टिकल 51A में कि हमें वायलेंस को रिजॉर्ट नहीं करना है, हमें सेफगार्ड करना है पब्लिक प्रॉपर्टी को। हमें प्रोटेस्ट तो करना है पर पीसफुल करना है। और अब इसके लिए परमिशन कैसे करेंगे? परमिशन के लिए आपको ये करना है कि आप जहाँ पे आप ये करने जा रहे हो, अपना प्रोटेस्ट का जो आपका वेन्यू होगा या जहाँ पे अगर आप रैली निकालने वाले हो, तो वहाँ के जुरिस्डिक्शन के पुलिस स्टेशन के पास जाके आपको परमिशन लेनी है, वहाँ के SHO से आपको परमिशन लेनी है। और अगर आपका प्रोटेस्ट एक जगह से ज़्यादा पे होने वाला है तो आपको डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस से या फिर कमिश्नरेट से परमिशन लेनी होगी। और ये परमिशन NOC के फॉर्म में होगी, जो हर पुलिस स्टेशन का अपना फॉर्मेट हो सकता है। अगर उनका फॉर्मेट नहीं है तो आप एक लेटर लिखोगे उनको, जिसका फॉर्मेट ये होगा कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं प्रोटेस्टर्स के, उनका नाम होगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, उनका एड्रेस होगा, उनका ID प्रूफ, उनका रेसिडेंस प्रूफ, किस जगह पे आप कर रहे हो, क्या डेट होगा, क्या टाइम होगा, पर्पस क्या है प्रोटेस्ट करने का, कितने लोग एक्सपेक्टेड हैं कि वहाँ पे आ सकते हैं। अगर आपने सोचा कि 50 लोग आएंगे, अगर 500 लोग आ जाते हैं तो यहाँ भी आपकी परमिशन डिनाई हो सकती है। और आपको ये भी बताना होगा कि आपके पास सैनिटेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, क्राउड मैनेजमेंट के लिए आपके पास आप क्या तरीके यूज़ करने वाले हो। और अगर कोई आपको और परमिशन चाहिए पंडाल लगाने के लिए, लाउड स्पीकर लगाने के लिए, टेंट लगाने के लिए, तो आपको इसके लिए भी अलग से परमिशन लेनी होगी। और ये सब करने के लिए आपको 10 to 15 डेज़ का टाइम लेके चलना चाहिए, क्योंकि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। आपकी जो ये एप्लीकेशन है वो आपके SHO के बाद ये एक इंटेलिजेंस विंग को भी जाती है, जहाँ पे वो चेक करेंगे कि कोई वायलेंस का थ्रेट तो नहीं है। उसके बाद आपको रिप्लाई आएगा और वो रिप्लाई में हो सकता है कि आपको परमिशन मिले और अगर ना भी मिले। पर अगर परमिशन नहीं मिलती है तो ये अथॉरिटीज़ को आपको रिटन में विद रीज़न लिखना होगा कि वो परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं और उनको क्या कंसर्न्स लग रहे हैं, क्या थ्रेट लग रहा है। तो ये आपका राइट है। अगर वो आपको कोई भी रिटन रीज़न नहीं दे रहे हैं तो आप इसके बाद हाई कोर्ट में रिट लगा सकते हो। ये जो मैंने आपको बताया, ये दिल्ली स्टेट में ऐसे होता है। हर स्टेट का डिफरेंट प्रोसीजर हो सकता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है।